आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एयर फ्रायर की एक रिपेयरिंग वीडियो। तो जो मॉडल है वो हमारा स्टीमर फंक्शंस के साथ में है एयर फ्रायर में। तो चलिए आज सबसे पहले देखते हैं कि अगर कोई भी इसमें प्रॉब्लम है तो उसके लिए हमें डायरेक्टली किस चीज़ पे काम करना है। एक तो हम आपको उन चीज़ों के बारे में बताएंगे, दूसरा प्रोडक्ट को ओपन किस तरीके से करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें वाटर टैंक हटाना है। इसको अगर ओपन करना है, मोटर अगर इसकी चेंज करनी है, आप यहाँ पे देखेंगे इसमें अंदर यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट वाली 6 रबड़ दिखाई देगी लगी हुई। इनको आपने निकाल लेना है और इनके नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पे स्क्रू लगे हुए हैं। बाद में अब आपको ये जो बॉडी है आप देख रहे हैं, ऊपर वाला पार्ट टच स्क्रीन के साथ में ये ऊपर निकल आएगा और थोड़ा सा बड़ा सावधानी से एक बार निकालना है। हल्के से पीछे की तरफ से आप इसको उठाएंगे, बैक साइड से इसको उठाना है। बैक साइड से उठाएंगे तो आपका ये टच पैनल के साथ में टॉप कवर ओपन हो जाएगा। ये जो कनेक्टर लगे हुए हैं, कनेक्टर हम निकाल लेंगे। उसके बाद आप ये देखेंगे एक आपका ये जो वाटर पाइप जा रहा है टॉप कवर से, यहाँ पंप लगा हुआ है। हो सकता है आपको इसमें प्रॉब्लम देखने को मिले कि पानी ही नहीं नीचे जा रहा है, तो आपने उस कंडीशन में पंप को एक बार चेक कर लेना है कि पंप पानी उठा भी रहा है या नहीं उठा रहा है। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं पंप लगा हुआ है, 12 वोल्ट का पंप है ये, डीसी मोटर वाला 12 वोल्ट डीसी मोटर। ये आपकी मेन पीसीबी है अगर पीसीबी रिप्लेस करनी है। ये फैन मोटर है अगर आपको फैन मोटर पे काम करना है। और ये आप यहाँ देख रहे हैं थर्मल सेंसर का वायर है, अगर कट ऑफ टाइमली नहीं कर रहा है या अगर इसमें एरर आ रहा है E1 E2 E3 तो ये इसी से रिलेटेड है। अभी हम बात करेंगे सबसे पहले कि फैन मोटर नहीं चल रही है, फैन मोटर नहीं चल रही है या फिर हीटिंग भी नहीं आ रही है, तो उस केस में हमें किन किन चीज़ों को एक बार चेक कर लेना है अच्छे से। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको एक ब्लू वायर में और एक रेड वायर में फ्यूज लगा हुआ मिलेगा। सबसे पहले आपको इनकी कंटिन्यूटी चेक कर लेनी है। ये आपका फैन का फ्यूज है और ये ब्लू वायर में आपका एलिमेंट का फ्यूज है। इनकी कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। अगर इनकी कंटिन्यूटी सही है तो फिर आपको सीधा फैन मोटर पे जाना है। फैन मोटर में आप देखेंगे यहाँ पे ओवर हीटिंग के लिए आपका एक फ्यूज लगा हुआ है। एक बार इसकी कंटिन्यूटी भी चेक करनी है। अगर फैन मोटर नहीं चल रही है, अगर वो नहीं चल रही है तो हम फ्यूज मंगा के ये फ्यूज रिप्लेस कर सकते हैं। तब तक के लिए इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। फैन मोटर चेंज करनी है, उसके लिए मार्केट से एक दो जगह से अभी ये भी कंप्लेन रजिस्टर्ड हुई है कि नॉब जो है वो हमारी लूज़ है। प्रोडक्ट में कस्टमर्स ने फीडबैक दिया है कि नॉब लूज़ है। तो मैं उनको बता देता हूँ कि जो नॉब है उसकी अलाइनमेंट ही इस टाइप से, इतना प्ले उसके अंदर है ही, तो उसके लिए आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये देखेंगे एक प्रोडक्ट ये भी रखा हुआ है और आप ये देखेंगे एक प्रोडक्ट ये भी रखा हुआ है। ये भी प्रोडक्ट आपका बिल्कुल नया है। इसमें भी आप नॉब देखेंगे तो आपको नॉब की कंडीशन वही मिलेगी। तो नॉब की इस पोजीशन को लेके आप वरीड ना हो, ये आपको इसी तरीके से मिलेगी। इसके अंदर वो ये फ्यूज़ है, आप यहाँ पे देख लेंगे। हमने उस फ्यूज़ को यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है और फैन जो है आपका चल पड़ा है। फैन आपका रनिंग कंडीशन में आ गया है। ये सॉल्यूशन आपके सेम टाइम के लिए है। अगर आपको दिख रहा है कि प्रोडक्ट के अंदर फैन नॉट वर्किंग का इशू है तो आप इन चीज़ों पे काम करेंगे। और अगर प्रोडक्ट आपका चल ही नहीं रहा है, यहाँ पे लाइट ही नहीं आ रही है, तो इट मीन्स आपका जो यहाँ पे फ्यूज़ मैंने आपको बताया था, रेड वायर ब्लू वायर, ये फेस वायर में और न्यूट्रल वायर दोनों में फ्यूज़ दिया हुआ है। इन फ्यूज़ की कंटिन्यूटी एक बार यहाँ पे हम चेक कर लेंगे। अगर आपको यहाँ प्रोडक्ट में लाइट ही नहीं दिखाई देती है, फैन मोटर के केस में आपको मैंने बता दिया है फ्यूज़ को डायरेक्ट कर देना है। ये वो फ्यूज़ है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जो मोटर के ऊपर लगा हुआ है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर, अगर सपोज हमने पानी डाला हुआ है लेकिन स्टीम नहीं आ रही है, स्टीम नहीं आ रही है, उस केस में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम देखेंगे पंप लगा हुआ है, 12 वोल्ट का डीसी पंप यहाँ पे लगा हुआ है। आप एक बार इसकी पाइप को निकाल के देख लेंगे कि क्या पंप चल रहा है कि नहीं चल रहा है।
दूसरा यहाँ पे आप पीसीबी के अंदर देखेंगे, पीसीबी में इसका वायर भी है कनेक्टर वाला, रेड एंड ब्लैक वायर पतला वाला जो आप देख रहे हैं वो पंप का है। आप उस पंप के वायर को देखेंगे, यहाँ मेन पीसीबी है। यहाँ पे आप ये जो कनेक्टर देखेंगे ये पंप के लिए है, तो आप एक बार ये भी चेक कर लेंगे क्या ये सही से लगा है या नहीं लगा है, इसको रिफिट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप पंप को रिप्लेस कर देंगे अगर यहाँ पे पानी ये नीचे की तरफ नहीं जा रहा है। एक चीज़ का और मैं आपको बता दूं, जो एरर मैंने आपको बताया E1, E2, E3 वो आपका आता है या तो फैन मोटर नहीं चलेगा, प्रोडक्ट ओवर हीट हो रहा है, या फिर जो ये थर्मोस्टेट सेंसर है ये ढंग से काम नहीं कर रहा होता है। उस कंडीशन में आपको इसको एक बार रिफिट कर लेना है या फिर रिप्लेस करना है, E1, E2 एंड E3। और इसके अंदर एक आपको E7 का एरर कोड भी मिलता है। वो E7 का एरर कोड इसलिए आता है कि सपोज आपने प्रोडक्ट को चला दिया स्टीम मोड पे, लेकिन वो भी विदाउट वाटर, आपने वाटर टैंक के अंदर पानी नहीं भरा है, तो आपको प्रोडक्ट में E7 का कोड दिखाएगा। कई बार ऐसा भी होगा कि आपने प्रोडक्ट में पानी भी डाल दिया हुआ है लेकिन E7 का कोड फिर भी दिखा रहा है। वो इसलिए होता है कि जो पानी है आपका नीचे बॉयलर तक नहीं जा पा रहा है, स्टीम कन्वर्ट नहीं हो रही है, तो आपको पीसीबी से वो एरर शो कर देगा। अगर आपको इसके बॉडी पार्ट चेंज करने हैं तो मैंने आपको बता ही दिया है, ऊपर से टॉप कवर खुलने के बाद में डाउन साइड में आपको दो स्क्रू लगे हैं। तो ये वाली जो बॉडी आप देख रहे हो ये बॉडी भी आपकी अलग हो जाएगी। डोर रिप्लेस करना है सिंपली, तो उसके लिए भी आप यहाँ से बॉडी को ओपन करेंगे, बेस कवर खोलेंगे, नीचे वाले स्क्रू ओपन करके तो आप डोर असेंबली भी चेंज कर सकते हैं। माइक्रो स्विच अगर आपका काम नहीं कर रहा है तो वो यहाँ पे साइड में आपको लगा हुआ दिखाई देगा, जो कि इस लीवर से प्रेस होता है, इस लीवर से प्रेस होता है, तो वो चीज़ की एडजस्टमेंट भी आप यहाँ से कर सकते हैं। मेन पीसीबी यहाँ पे रखी हुई है, डिस्प्ले पीसीबी आपको इस फ्रंट टॉप बॉडी के अंदर ही मिल जाती है। चेंज करने के लिए अगर करना है सिंपली स्क्रू लगे हुए हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको फिट में बहुत मदद करेगी। और ये वीडियो है हमारे एन स्टीम मॉडल के रिगार्डिंग, जिसमें फैन मोटर या हीटिंग का अगर इशू आ रहा है तो इसको आप इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलें। आपके लिए होम अप्लायंसेस की रिपेयरिंग और डेमोन्स्ट्रेशन वाली वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।